अब आपको दिखाते हैं अब तक की हर अहम खबर रफ्तार के साथ। सेना को मिलेंगे 300 से ज्यादा ऑफिसर्स। पुणे के खड़गवासला में एनडीए की शानदार पासिंग आउट परेड जारी। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह समारोह में चीफ गेस्ट। छत्तीसगढ़ में आज से और प्रभावित हो सकता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आज राजधानी समेत कई जिलों में रुक सकता है 18+ का टीकाकरण। कल 14 जिलों में ठप हुआ था वैक्सीनेशन। राज्य के पास केवल 40,000 टीके। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2,840 नए मरीज सामने आए। सरगुजा में 260, सूरजपुर में 222 और जशपुर में 70 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 4,961 मरीज ठीक भी हुए हैं। अभी प्रदेश में 46,932 एक्टिव मरीज हैं। रायपुर में नियमों के साथ शादी करने की परमिशन मिल गई है। अब नियम और शर्तों के साथ संचालक शादी के लिए मैरिज हॉल बुक करा सकेंगे, लेकिन मैरिज हॉल में काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी कोरोना जांच और वैक्सीनेशन कराना जरूरी होगा। रायपुर कलेक्टर से कम होते कोरोना संक्रमण के बीच ये आदेश जारी किए हैं, लेकिन शादी में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की ही इजाजत है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,854 नए मरीज सामने आए। इंदौर में 526, भोपाल में 389, जबलपुर में 103 नए केस मिले, जबकि शाजापुर, हरदा और बुरहानपुर में सिर्फ एक मिला मिला है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में 24 घंटे में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.5% हो गया है। 24 घंटे में 5,796 मरीज ठीक हुए हैं। 63 मरीजों की मौत हुई है। आगरमालवा कोरोना मुक्त होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यहां आने वाले मरीजों के लिए एक और राहत की खबर है। अस्पताल में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल लैब की स्थापना की गई है, जिसके बाद मरीजों की डिजिटल एक्सरे और अन्य तरह की जांच अब अस्पताल में ही हो जाती है। आगरमालवा में रोजाना करीब 400 से 500 लोगों की जांच की जा रही है। सुबह 10 बजे तक सैंपल देने के बाद रिपोर्ट दोपहर 3 बजे तक मिल जाती है। साथ ही फोन पर भी भेजी जाती है। इन जांचों के लिए पहले मरीजों को उज्जैन, इंदौर के साथ ही राजस्थान के कोटा और झालावाड़ का रुख करना पड़ता था। आगरमालवा जिला पिछले 24 घंटे में कोरोना से मुक्त होने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है। जिले में 24 घंटे में एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम शिवराज ने जिले की जनता और प्रशासन को बधाई भी दी। कलेक्टर के मुताबिक जिले को कोरोना से राहत दिलाने में प्रशासन की ओर से चलाया गया स्क्रीनिंग अभियान कारगर साबित हुआ। इसमें जनता का भी भरपूर सहयोग मिला। आगरमालवा जिला जेल में स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया। जेलर और अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में कैदियों को वैक्सीन लगाई गई। 18+ वाले सभी कैदियों का वैक्सीनेशन हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अचानक भोपाल के भेल स्थित कोविड कमांड सेंटर पहुंच गए, जहां उन्होंने अधिकारियों से कोरोना के हालातों पर पहले चर्चा की। भोपाल के सभी एसडीएम मौजूद रहे। उनके क्षेत्रों को लेकर भी चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर आरटीपीसीआर जांच कम करने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक आरटीपीसीआर जांच की संख्या कम कर दी गई और एंटीजन टेस्ट बढ़ा दिए गए, जो विश्वसनीय नहीं है। पीसी शर्मा ने कहा कि मंत्री भ्रम फैलाते रहे, गौमूत्र से इलाज की सलाह देते रहे, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में सही इलाज नहीं हो सका। पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कोरोना के सामान्य लक्षणों से लोगों की मौत हुई, लेकिन जांच की नहीं जा रही, जिसकी वजह से कोरोना की पुष्टि नहीं हुई। सतना दौरे के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने कोरोना को लेकर एक बार फिर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कहा कि कोरोना संकट के दौरान मध्य प्रदेश में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें 70% लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि नकली इंजेक्शन की वजह से जिन लोगों की मौत हुई, उन सभी के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। पूर्व सीएम ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि विदेशों में भारत बदनाम हो गया है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कमलनाथ के भारत बदनाम वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ को कांग्रेस से बाहर करने की मांग की। सीएम शिवराज ने कहा, सोनिया अपना मौन तोड़े और ये बताएं क्या वो कमलनाथ के बयान से सहमत हैं। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर वार करते हुए कहा वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। शिवराज ने पूछा कि अपने देश को बदनाम बताना देश के साथ गद्दारी नहीं है क्या? सीएम ने कहा, हम कोरोना रोकने में लगे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी दिखाने में लगे हैं।
पूर्व सीएम कमलनाथ के बदनाम वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पलटवार किया। शर्मा ने कहा, कमलनाथ मानसिक दिवालिया घोषित हो चुके हैं और देश की छवि को बदनाम करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कमलनाथ पर निशाना साधा और सिख दंगों की याद दिला दी। कहा, कुछ दिन पहले कमलनाथ ने कहा था कि आग लगा दो, तो कमलनाथ की यही प्रवृत्ति है, चाहे सिख दंगे हो या कुछ और। कमलनाथ के 1.5 लाख मौतों के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, वो भ्रम फैला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर किए गए वार पर भी पलटवार किया और कहा, राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए खतरा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सीएम केजरीवाल पर भारतीय झंडा संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। प्रहलाद पटेल ने कहा कि मैंने एक पत्र सीएम केजरीवाल के साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को भी पत्र की कॉपी भेजी है और उम्मीद जताई कि भविष्य में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दोबारा नहीं होगा। बंगाल में पीएम की समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी के व्यवहार पर शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। सीएम ने कहा, राजनीति का इतना निचला स्तर मैंने कभी नहीं देखा। सीएम शिवराज ने आगे कहा, मैं भी सीएम रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सम्मान में कमी नहीं रखी। उन्होंने ममता बनर्जी के व्यवहार को उनका अहंकार बताया। धार के मनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता रहा जब कांग्रेस विधायक हीरालाल के अलावा अपना जन्मदिन मनाते रहे। इस दौरान कई लोग परेशान भी हुए जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हुए थे। विधायक हीरालाल अलावा जब केक काट रहे थे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जीएस चौहान, एसडीएम और तहसीलदार मौके पर मौजूद थे, लेकिन सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी तमाशबीन बने रहे। रायगढ़ में बीजेपी पार्षद 3 साल से अदर में लटकी रिटेनिंग वॉल योजना को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, जिससे बारिश के मौसम में बाढ़ से बचा जा सके। पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होने पर शहर में पानी भर जाता है और निकासी न होने की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। धमतरी जिले के कुरुद में दोहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। हत्याकांड के 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इसके बाद रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा कुरुद पहुंचे और एसपी, एएसपी और पूरी जांच टीम को निर्देश दिए। बड़वानी में बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल और जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल की ओर से दी गई सांसद और विधायक निधि से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू बेड के लिए चयनित स्थान का जिला अस्पताल में भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के मौके पर अपर कलेक्टर लोकेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में जिले में 11 आईसीयू बेड हैं, जिन्हें बढ़ाकर 61 करने की तैयारी की जा रही है। 61 में से 15 बेड सेंधवा सिविल अस्पताल को मिलेंगे। राजगढ़ के देवली गांव की रहने वाली एक महिला ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला का आरोप है उसका पति उसे परेशान कर रहा है और जबरदस्ती उसे ससुराल ले जाना चाहता है, जबकि वो अपने पिता के यहां उससे बचकर रह रही है। राजगढ़ जिले में अगर कोई लड़की अपने पति को छोड़कर अपने पिता के यहाँ रहने आ जाती है तो लड़के वाले लड़की के पिता से झगड़ा प्रथा के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। ऐसा नहीं करने पर लड़की के गांव में उत्पात मचाते हैं। हरियाणा के पलवल में 6 साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। हरियाणा पुलिस ने आरोपी को दमोह जिले के जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी और मृतक मासूम का पिता दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जो मजदूरी करने हरियाणा के पलवल गए हुए हैं। रतलाम में नाबालिग को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली नाबालिग की पीठ में लगी। घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। रतलाम में चाइल्ड लाइन पर बच्चों की काउंसलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। माता पिता का मानना है घर में रहकर बच्चे पहले की तुलना में ज्यादा जिद्दी हो गए हैं। चाइल्ड लाइन फोन पर काउंसलिंग कर बच्चों को समझाइश देने का काम भी किया जा रहा है। रतलाम के चाइल्ड लाइन काउंसलर दिव्या उपाध्याय ने बताया कि इन दिनों चाइल्ड लाइन नंबर पर रोजाना 10 से 15 कॉल्स आ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर शिकायतें बच्चों के चिड़चिड़े और जिद्दी होने की है। साथ ही काउंसलर उन्हें कोविड संक्रमण और उससे जुड़ी सावधानी की जानकारी भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 1 साल में सड़क दुर्घटना के मामले जिस रफ्तार से बढ़े हैं वो चिंताजनक है।
पुलिस मुख्यालय ने आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 में 17.93% सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं और मौत का आंकड़ा 41.17% बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में इस साल जनवरी से अप्रैल तक 4,576 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 2,064 लोगों की मौत हुई। सड़क हादसे में सबसे ज्यादा मौतें रायपुर जिले में हुई। प्रदेश में सबसे ज्यादा 49.78% हादसे दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे के बीच हुए। निवाड़ी में जाल बिछाकर तस्करी के लिए पक्षियों को पकड़ने का मामला सामने आया। मामला जेरून थाना क्षेत्र के कोयली गांव का है। सूचना मिलने पर एसपी ने एसडीओपी संतोष पटेल को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए और पुलिस ने जाल में फंसे पक्षियों को मुक्त कराया। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में चल रहे ऑर्गेनिक ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर 6 युवतियों को गिरफ्तार किया, जहां से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई हैं। ग्वालियर पुलिस के मुताबिक ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहा था। मुखबिर की सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि स्पा सेंटर अस्पताल के ऊपर होने की वजह से किसी को सेक्स रैकेट का शक नहीं हुआ। बड़वानी के जुलवानिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गायत्री मंडलोई ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना वाली जगह से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है वो मानसिक रूप से परेशान होकर यह कदम उठा रही है। कोरिया के चिरमिरी एससीसीएल ओपन कास्ट कोयला खदान में हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे बरतुंगा क्षेत्र में रहने वाले लोगों में खौफ है। लोगों का आरोप है नियमों के खिलाफ कोयला निकालने के लिए हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे मकानों में दरारें पड़ रही हैं। उज्जैन के मुसद्दीपुरा इलाके में मानस एंटरप्राइजेज में 7,500 रुपए का इंजेक्शन 36,000 में बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने सीएसपी पल्लवी शुक्ला को ग्राहक बनाकर भेजा, जहां खुलेआम ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोग होने वाले तीनों इंजेक्शंस 4 गुना दाम पर बेचे जा रहे थे। मामले की सूचना मिलने पर सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने 16 इंजेक्शन जब्त कर आरोपी जुगल किशोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सिविल अस्पताल से भी इंजेक्शन दिलवाने की बात कही थी, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। भिंड के अटेर थाना क्षेत्र में चंबल नदी में नहाने गए 4 युवक डूब गए। चीख पुकार सुनकर 2 युवकों को किसी तरह बचा लिया गया, जबकि एक युवक का शव बरामद हुआ है और एक युवक की तलाश जारी है। भिंड मामले में चारों युवक मुरैना के रहने वाले हैं और अपनी बुआ के घर शादी समारोह में शामिल होने आए थे। अटेर घाट पर निर्माणाधीन पुल के पास चारों नहाने गए थे, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से हादसा हो गया। ग्वालियर में रिटायर्ड एसआई मेघ सिंह कुशवाहा की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। बौड़ापुर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के इरादे से घर में घुसे थे और एसआई के सिर पर वार किया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। बेमेतरा के लोक निर्माण विभाग के बिजली सेक्शन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। एक तरफ तो विभाग के एसडीओ बीते 9 अप्रैल से दफ्तर आए नहीं हैं, दूसरी तरफ 2 बिजली हेल्पर को विभाग काम के 2 साल से मेहनताना दे रही है। बेमेतरा के पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक स्थानीय ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की। मामले में कलेक्टर शिव अनंत तायल ने कहा, संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किया जा रहा है। आरोप सही पाए गए तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में एक किसान के घर चोरों ने धावा बोल दिया। परिवार के लोग घर के अंदर सोए हुए थे, इसके बावजूद चोर घर में घुसे और तिजोरी में रखी 5 लाख नकदी, 40 तोला सोना और तकरीबन 8 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। छतरपुर के बमीठा में असामाजिक तत्वों ने आरक्षक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। डायल 100 पर सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी दुकान को बंद कराने पहुंचा था, तभी वहां मौजूद लोगों ने से कहासुनी हो गई और उन्होंने आरक्षक को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसा, इमारत का स्लैब गिरने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव का काम जारी है। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान छात्र लोगों की मदद के लिए आ गया है। रोजाना 400 से ज्यादा लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। भोजन के अलावा काउंसलिंग का भी जिम्मा संभाल रहे हैं। कोरोना को लेकर गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर मंदिर की बड़ी पहल। बिना कोरोना वैक्सीनेशन के मंदिर में नहीं मिलेगा प्रवेश, एंट्री पर दिखाना होगा सर्टिफिकेट। यास के बाद बंगाल में सियासी तूफान, मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का दिल्ली तबादला। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में देर से पहुंचे थे बंदोपाध्याय।
गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से मंगाए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन। 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए लोगों को दी जाएगी सिटीजनशिप। कोरोना के साथ मिलकर लड़ते रहेंगे भारत अमेरिका। संकट के समय भारत का साथ देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया अमेरिका का धन्यवाद। पाकिस्तान के हिंदू सांसद ने निचले सदन में पेश किया विधेयक। धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिले गैर मुस्लिम के तौर पर पहचान, इंसाफ मिलना सुनिश्चित किया जाए। चीन को भारत की दो टूक। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा, टकराव वाली सभी जगह से सैन्य वापसी के बिना खत्म नहीं होगा तनाव। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 7 फैसले लिए गए हैं। कोविड से जुड़े इक्विपमेंट पर टैक्स से राहत। 31 अगस्त तक कारोबारियों को टैक्स से मिली राहत। जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें 2020-21 के लिए रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट देना होगा। 1 जून से महंगा होगा हवाई सफर। एविएशन मंत्रालय ने डोमेस्टिक एयरलाइंस को हवाई किरायों को 15% तक बढ़ाने की मंजूरी दी। एचडीएफसी बैंक को एक और बड़ा झटका। नियमों के उल्लंघन को लेकर आरबीआई ने लगाया 10 करोड़ का जुर्माना। कैनरा बैंक ने लॉन्च किए 3 नए लोन प्रोडक्ट। कोरोना पीड़ितों और उनके इलाज में लगे अस्पतालों को देगा 50 करोड़ रुपए तक का सस्ता कर्ज। आज बीसीसीआई की अहम बैठक। आईपीएल के भविष्य पर हो सकता है फैसला। श्रीलंका ने तीसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को 97 रनों से हराया। हालांकि बांग्लादेश इस मैच से पहले ही 2-1 से सीरीज अपने नाम कर चुकी थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले न्यूजीलैंड को डेविन कॉनवे के रूप में मिला नया ओपनर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से होगा मैच।